हेलो फ्यूचर माइनर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिस टॉपिक से कोल इंडिया लिमिटेड के कोई भी सब्सिडरी का माइनिंग सरदार और ओवरमैन का एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ गैसीनेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि तीन तरह के डिग्री होते हैं माइंस में। फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस, सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीनेस एंड थर्ड डिग्री ऑफ गैसीनेस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी माइंस को या कोई भी सीम को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये माइंस फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है या फिर थर्ड डिग्री का है। तो इसके लिए दो पैरामीटर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, वो पैरामीटर क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला पैरामीटर है परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर। यहां पे इनफ्लेमेबल गैस का मतलब होता है वैसा गैस जो तुरंत जल सके, वो प्रोन हो हीट के। ठीक है, वो लायबल हो हीट के, वो तुरंत जल सके। माइंस में इनफ्लेमेबल गैस का सिंपली एक वर्ड में मतलब समझिए मीथेन। मीथेन गैस को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरामीटर जो है जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा माइंस किस डिग्री का है, वो है परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज क्या है, ये है आपका पहला पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर है आपका रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। जब हम लोग अंडरग्राउंड माइन से कोल को निकालते हैं तो पर टन कोयला निकालने के हिसाब से कितना मीथेन उससे निकल रहा है, कितना मीथेन इमिट हो रहा है। ठीक है, इमिशन का मतलब होता है निकलना। तो ये दो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि कौन सा माइंस किस डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री गैसीय। फर्स्ट डिग्री गैसीय किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डिग्री गैसीय उसे बोलते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, जीबीए मतलब होता है जनरल बॉडी ऑफ एयर, मतलब माइंस का सामान्य वातावरण। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री गैसीय में इनफ्लेमेबल गैस का मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 0.1%। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय में 0.1 से ज्यादा नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें 0.1% भी इंक्लूड है। ठीक है, 0.1% भी इंक्लूड है, मतलब 0.1% तक रहा इनफ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में, तो वो फर्स्ट डिग्री गैसीय कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सीड 0.1% है, फर्स्ट डिग्री गैसीय में 0.1% से ज्यादा होगा तभी वो फर्स्ट डिग्री माना जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर 0.1 भी रहा, 0.1% भी रहा तो वो फर्स्ट डिग्री गैसीय में ही आएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस शुड नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या है भाई साहब, तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग 1 टन कोयला निकालेंगे माइन से तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पर टन कोल प्रोड्यूस्ड के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस यानी कि मीथेन नहीं निकलना चाहिए। उससे कम रहेगा तो वो फर्स्ट डिग्री गैसीय कहलाएगा या फिर फर्स्ट डिग्री गैसीय माइंस कहलाएगा। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिग्री गैसीय, सेकेंड डिग्री गैसीय क्या है, तो सेकेंड डिग्री गैसीय में है परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड मोर देन 0.1%। फर्स्ट डिग्री में क्या था कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, सेकेंड डिग्री में है कि इनफ्लेमेबल गैस जो है वो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज्यादा रहेगा, तो ही वो सेकेंड डिग्री गैसीय का हकदार होगा कि हम सेकेंड डिग्री गैसीय में हैं। ठीक है, मतलब सिंपली समझिए, अगर कोई माइंस में मीथेन का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज्यादा है तो वो माइंस, वो सीम सेकेंड डिग्री गैसीय कहलाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पैरामीटर क्या है, अब उसका रेट ऑफ इमिशन कितना होगा सेकेंड डिग्री में। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ इमिशन होगा 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा और 10 क्यूबिक मीटर से कम। ठीक है, अगर 10 क्यूबिक मीटर तक है तो वो सेकेंड डिग्री गैसीय में आएगा या फिर सेकेंड डिग्री गैसीय माइंस में आएगा।
समझ गए आप लोग? 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा और 10 क्यूबिक मीटर के अंदर, अप टू 10 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग थर्ड डिग्री गैसीसियम में। थर्ड डिग्री गैसीसियम में क्या है, इसमें परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस हम लोग नहीं देखते हैं। थर्ड डिग्री गैसीसियम में हम लोग सिर्फ देखते हैं कि उसका रेट ऑफ इमिशन क्या है, ठीक है, इन्फ्लेमेबल गैस किस दर से, किस रेट से निकल रहा है। तो थर्ड डिग्री में क्या होगा, 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, 1 टन कोयला निकालने में अगर 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मीथेन निकल रहा है तो वो सीम, वो माइंस हम लोग थर्ड डिग्री गैसी सीम या माइंस उसको बोलेंगे। क्लियर है? आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि थर्ड डिग्री गैसी सीम सबसे खतरनाक गैसी सीम होता है। इसमें मीथेन का मतलब जो इमिशन होता है वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिए। टिल देन, जय हिंद।